श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। इस कथा में विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा का वर्णन किया गया है। पार्वती जी पूछती, हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी है, इस महीने में किस नाम से पूजा होती है और आहार क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने कहा कि हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पहले की तरह से ही है। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाब बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले। इससे संबंधित एक पूर्वकालिक इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा है उसे मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में युनाश्वर नामक एक राजा हुए। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजक था। उस राजा के राज में विष्णु नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेत्ता एवं धर्मशास्त्र थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्धता के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, हे दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर उन झमेलों में पड़ने का कहाँ अवकाश है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही की तरह न कोई नाटक रचते रहते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुंचे हैं। मैं गणेश व्रत नहीं जानती और न ही गणेश जी को ही। आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसे ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृष्णकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद वह छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊं? 6 बहुओं ने तो फटकार दिया। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी। बहू ने कहा, हे दादाजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकटनाशक व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर से बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, दीप, फल, नैवेद्य और तांबुल उसने सब अलग अलग करके ससुर का पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा के कैदस्त होने लगी, जिससे उसके दोनों पैर पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलाकर शरीर पोछा व शोक करने लगी कि मुझे हत भागनी के कारण उसकी ऐसी दशा क्यों हुई। हे दादाजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप कोई उपाय बतलाइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण जाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हुई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर को प्रकाशित हो रहा है। अब उसके ससुर का कैदस भी बंद हो चुका है। आश्चर्य में पड़कर वो अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? अरे इतना मणि मुगाद मेरे घर कहाँ से आ गया? हे दादाजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से ही तो घर में नहीं डाल गया है? पतोही की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि कल्याणी, यह सब हमारे तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी। बहू कहने लगी, हे दादाजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए। मेरी दरिद्रता दूर हुई। घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से ही धन्य हुई। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अपार संपत्ति देखकर हम सभी बहुओं को क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को दे डाला। बंधुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने
प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की। हे बहू, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा बेटा ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वह सभी क्रमशः धनवान बनते गए। इस प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन्य धान्य से भरपूर होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश जी व्रत के प्रभाव से राज की कामना वाले को राज की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज का सुखोपभोग करने लगेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज के अधिकारी हुए। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। सबका कल्याण हो, सबका ईश्वर भला करें। नमस्कार दोस्तों।